देखो ये है चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का लिमिट एंड डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत है। भाग भाग के जल्दी जल्दी में करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12 में भी इसका एप्लीकेशन है। कंटिन्यूटी वहां पे मिलेगी, उसमें लिमिट आना चाहिए। tan 90 की वैल्यू हमने क्या लिखा था, नॉट डिफाइंड। अब क्या है, ये एक्चुअली होता कितना है वो समझने का टाइम आ गया है। tan 90 एक्चुअली कितना होता है वो अभी समझेंगे, ठीक है। cot 0 वैसे ही, cosec 0, ये सारे नॉट डिफाइंड लिख के हमने काम चलाया था। बट ये एक्चुअली कितने होते हैं वो देखो। tan 90 होता है इंफिनिटी। अब इंफिनिटी क्या होता है, तो इंफिनिटी वेल डिफाइंड नंबर नहीं है। इंफिनिटी रियल नंबर का एक पार्ट नहीं है। नंबर लाइन पे इंफिनिटी को नहीं नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इंफिनिटी को नंबर लाइन पे हम शो नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते। इंफिनिटी रियल नंबर नहीं होता है। हाँ, तुम कोई सा भी नंबर सोच लो, बड़े से बड़ा, वो नंबर इंफिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। इंफिनिटी उतना बड़ा नंबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस कहां पे जाके एंड होगी, कोई रिप्लाई कर पाएगा कहां पे जाके एंड होगी? एक्स एक्सिस कहां पे जाके एंड होगी, कोई पता ही नहीं है। वाई एक्सिस कहां पे जाके एंड होगा, कोई पता ही नहीं। तो ये सारा इन्फिनिटी है, मतलब एक्स एक्सिस का लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर से और नेगेटिव इन्फिनिटी इधर से। वाई एक्सिस का रेंज इधर से माइनस इन्फिनिटी है, इधर से प्लस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटा नंबर सोच लो, उससे छोटा मतलब कुछ ना हो तुम्हारी नजर में, तो वो इन्फिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब 0.1% भी नहीं है। इन्फिनिटी इतना छोटा है माइनस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे इंसान और भगवान, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर सोच लो तो वो इंसान है और इन्फिनिटी भगवान है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, लेकिन tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। tan 90 इन्फिनिटी होता है। क्या रीजन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी हमने देखा है। tan थीटा का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ये tan x का ग्राफ है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसमें ये जो लाइन यहां पे देख रहे हो ना, ये y एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। तो ये 90 है, ये π/2 की लाइन है। x पे π/2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये ग्राफ जहां एंड करेगा वो वैल्यू होगी। जनरली क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनाते हैं हम साइन का, तो π/2 ये होता है और ये पॉइंट ग्राफ पे y की क्या वैल्यू ले रहा है, तो वो π/2 पे वैल्यू होती है फंक्शन की। अभी वैल्यू कितनी है, 1। उसी तरीके से π/2 पे एक वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करोगे, तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को जहां कट करेगा ना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट π/2 पे y की वैल्यू होगी। तो जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से π/2 पे, तो ये पैरेलल की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन एसिम्प्टोट होती है। एसिम्प्टोट का थोड़ा सा मीनिंग मैंने बताया है तुम लोगों को। एसिम्प्टोट हल्का सा बताया है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट अपने कर्व को कभी टच नहीं करता। एसिम्प्टोट अपने कर्व को कभी टच नहीं करता है। तो ये होती है वैल्यू, इंफिनिटी होती है π/2 पे वैल्यू। अब इंफिनिटी क्यों होती है, इंफिनिटी कैसे हम लिखते हैं, कौन से नंबर को हम इंफिनिटी मान लेते हैं? जैसे मान लो 10/10 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। 10/10 1 होता है। 10/5 कितना होता है, 10/5 होता है 2। 10/2 कितना होता है, 10/2 होता है 5। 10/1 कितना होता है, ये होता है 10। देखना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 10/0.5 कितना होता है, 10/0.5 कितना होगा, ये 0 ऊपर चला गया तो 20। 10/0.1 कितना होगा,
ये होगा 100, और छोटा करें डिनोमिनेटर को 0.01, ये कितना होगा? तो ऊपर 2 जीरो ले लेंगे, 1000। शायद तुम्हें पता लग गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को मैं छोटा करता जा रहा हूं, छोटा करता जा रहा हूं, छोटा करता जा रहा हूं, और छोटा, 10/0.0001। तो 1 पे कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5, जितने भी जीरो देख लेना। तो पॉइंट ये है कि डिनोमिनेटर को जब हम छोटा कर रहे हैं, अब इससे छोटा क्या हो सकता है? और छोटा करें, और छोटा करें, और छोटा करें, जीरो जब कर देंगे ना, तो ये नंबर क्या हो रहा है वो देखो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो? ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जब इतना छोटा कर दें कि उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि उससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट क्या होता है? इन्फिनिटी। इसीलिए हम बोलते हैं जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तुम फोन में, कैलकुलेटर में कहीं भी जीरो से डिवाइड करो तो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, एरर मैसेज आता है। तो जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है। इन्फिनिटी डिफाइन होती तो जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल होता। हाँ, बट अगर कहीं पे हमको मैथमेटिकली इस चीज को लिखना हो तो tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, वो हम जानते हैं। इसी तरीके से किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड अगर कहीं करना पड़ जाए तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। अब ऐसे सोचो, 10 को इन्हीं नंबर से डिवाइड किया, अब हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, अब हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, 100 कर लिया, तो ये कितना मिलेगा? 0.1। 10 को 1000 से डिवाइड, तो ये 0.01 मिल रहा है। 10 को 10,000 से डिवाइड तो 0.0001, जो भी मिल रहा है देख लेना, डेसिमल शिफ्ट कर लेना। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को कहां तक इंक्रीज कर सकते हो? मैक्सिमम। डिनोमिनेटर को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा सकते हो? मैक्सिमम, इंफिनिटी तक। तो जो रिजल्ट होगा, देख रहे हो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर लिया, मतलब इंफिनिटी से डिवाइड कर लिया किसी भी नंबर को, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिमिट पढ़ते वक्त। अभी हम स्टार्ट में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ पे सीखने को मिल रही है। किसी भी नंबर को, 1 हो, 2 हो, ए हो, -5, -10, कुछ भी, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इंफिनिटी होता है। ये इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, रिजल्ट इंफिनिटी को टेंड करेगा। टेंड करना मतलब इंफिनिटी के पास पहुंचना चाहेगा। इंफिनिटी के इक्वल कोई नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तुम ऐसा नहीं लिख सकते x इक्वल टू इंफिनिटी, ये गलत है। तुम x को इंफिनिटी तक टेंड करा सकते हो, इंफिनिटी तक पहुंचा सकते हो। पहुंचा नहीं पाओगे, ध्यान रखोगे इस बात का। तुम x को इंफिनिटी बना नहीं पाओगे। तो जब भी इंफिनिटी लिखोगे ना, टेंड टू करके लिखेंगे कि x जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, मतलब x इंफिनिटी की तरफ पहुंचने वाला होगा। x इंफिनिटी कभी पहुंच नहीं पाएगा, x कभी भी इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो पाएगा। x क्या, कोई भी नंबर इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ये लिखना सरासर गलत है। x इंफिनिटी को टेंड कर सकता है। तो किसी भी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। अगर किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो को टेंड करेगा। जीरो को टेंड करेगा मतलब जीरो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि a को इंफिनिटी से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। किसी भी नंबर यस को सर। जीरो से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इंफिनिटी को टेंड करेगा, और किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड अगर करते हैं तो रिजल्ट जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट जल्दी से लिख लो, और इन रिजल्ट्स को चाहिए तो ये सब भी लिख सकते हो अगर चाहिए होगा तो। अब देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। लिमिट में क्या होता है ना, हमें कुछ ऐसे फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे जिन फॉर्म्स को कभी हम टच नहीं करेंगे। मतलब जिन फॉर्म्स में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, जिन फॉर्म्स को जब भी हमको मिलेगा तो हम थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। इन फॉर्म्स के साथ हम कोई भी स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे। इनको बोलते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स।
7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, मतलब ऐसे फॉर्म्स जो डिफाइन नहीं है। इन्फिनिटी की डेफिनेशन हमको मिल गई है, इन्फिनिटी के बारे में हम हल्का फुल्का जान गए हैं, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे सामने जब भी आएंगी हम स्मार्ट नहीं बनेंगे, हम उनको हाथ हटा लेंगे वहां से। लड़ाई झगड़ा होता है तो अलग हट जाना बुद्धिमानी होती है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनके साथ कोई होशियारी नहीं। क्या क्या होते हैं वो समझो, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इनको लिख लेते हैं। 0/0, जब भी ये मिले ना तो स्मार्ट नहीं बनना है कि इक्वल नंबर है डिवाइड करके 1 हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। जब भी हमको 0/0 से पाला पड़ेगा, क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइन। ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। कोई भी ये नहीं बोले कि 5/5 1 होता है, क्योंकि इक्वल नंबर काट लेते हैं तो 1 आ जाता है। 0 और 0 भी इक्वल नंबर है, काट लेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये टर्म भी नॉट डिफाइन है, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ही होता है डिफाइन नहीं है, डिटरमाइन नहीं है, डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको। अब यहां पे भी नहीं कि इक्वल नंबर है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं, गलत बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड, 0 इंटू इंफिनिटी, ये भी नॉट डिफाइन है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट 0, कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं चलेगा, नॉट डिफाइन। फोर्थ, इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करेंगे, ये भी नॉट डिफाइन है। इक्वल नंबर है, माइनस कर लेंगे, कट जाएगा 0, कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड। फिफ्थ, 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये भी नॉट डिफाइंड है। 1 पे बड़ा से बड़ा नंबर रख लेंगे, रिजल्ट तो 1 ही होगा। 1 को 10,000 का पावर 1 पे डाल दें तो भी तो 1 ही आएगा, वो 10,000 पे आएगा, इंफिनिटी पे नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। सिक्स्थ, 0 टू द पावर 0, इसमें भी लोग बोल सकते हैं किसी भी बेस पे पावर 0 1 होता है, 0 बेस पे पावर 0 1 नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट है, नॉट डिफाइंड। और लास्ट, इंफिनिटी टू द पावर 0, ये भी नॉट डिफाइंड। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिनके साथ कभी भी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। इनको नोट डाउन कर लो बोल्ड हेडिंग के साथ, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। किसी भी एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो इस टाइप का फॉर्म नहीं मिलना चाहिए, यह ध्यान रखना। अगर इस टाइप का फॉर्म मिल रहा है तो आगे मत जाना, गलती हो गई है, ये मान लेना। ये फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, अगर आता है तो लिमिट में ही आएगा, फिर उसका लिमिट इवेल्युएट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जनरली लिमिट में इन्हीं 7 केसेस को हम डील करते हैं, ठीक है। लिमिट में हम सीखेंगे ये सब टेक्निक हम सीखेंगे कि इन्हीं 7 फॉर्म में लिमिट हमको दी जाती है और फिर भी हम वैल्यू निकालते हैं इवेल्युएट करके, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे, सारी टेक्निक हम सीखेंगे। अच्छा, अब तुम्हें लिमिट की एबीसीडी बताता हूं मैं, ठीक है। बैकग्राउंड हमने सारा कर लिया है, इंट्रोडक्शन टाइप हो गया हमारा लिमिट का। अब मैं तुम्हें लिमिट का एबीसीडी बताता हूं, ठीक है। समझना इस एग्जांपल को अच्छे से। एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम बना के दिखाएंगे अभी, डोंट वरी। तो ये फंक्शन है। अब क्या है, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, वी हैव टू फाइंड the value of this function at x equal to 2, मतलब हमें f(2) चाहिए, f(2) चाहिए। कोई बताएगा f(2) क्या होगा?
एनीबॉडी? Sir, 0. 0. ओके, Sir, not defined. नॉट डिफाइंड। ओके, और सर भाई? उसको -2 और x+2 करके भी तो कर सकते हैं ना ऊपर। नहीं, इस पे मैंने वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं बताया। इस पे वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगी? आरुष? सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। किसने 0 बोला है? केशा ने 0 बोला है? नो सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा, किसी ने तो 0, गीता ने बोला है फिर। देखो आंसर है, Sir, no. आंसर है नॉट। मैंने तो पूछा है x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, मैंने ये बोला ही नहीं है कि जब x 2 को टेंड कर रहा होगा तो fx कहां टेंड कर रहा होगा, मैंने वो तो पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा है 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो 2 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे? f ऑफ 2 में 2 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2, यही तो करेंगे। 0/0 डिफाइन नहीं है, अभी बताया है। तो 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, 2 पे वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड है। 0/0 के साथ कोई चालाकी नहीं। अब मुझे फिर भी इसकी वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 2 पे, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 2 पे। मैंने पहले बोला कि इन्हीं फॉर्म्स के साथ हम लिमिट इवेल्युएट करते हैं, इन्हीं फॉर्म्स पे हम लिमिट निकालते हैं। देखो लिमिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है जैसे मैं बोलूं x इक्वल टू 2, जब x 2 को टेंड कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ये हम निकालेंगे थोड़ी देर में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि x2 है तो उस टाइम पे वैल्यू 4 है। x2 को टेंड कर रहा है, x2 के इक्वल नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। x अगर 2 को टेंड कर रहा है तो x2 नहीं है। मैंने पहले बोला x को इंफिनिटी टेंड कर सकते हैं, x को कभी भी इंफिनिटी बना नहीं सकते। ठीक है, तो लिमिट में ये चीज बिल्कुल गलती हो जाती है, बच्चे समझ लेते हैं कि x को 2 पुट कर देना है, नहीं, x को 2 पुट नहीं करना है। x जहां पे टेंड कर रहा है वो वहां तक नहीं गया है अभी। ठीक है, तो 2 पे इस फंक्शन, ये फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a² माइनस b² सिंप्लीफाई करके इसको x+2 लिखते हैं। ठीक है, a माइनस बी वाला काट लेते हैं और एक टेबल बनाते हैं कुछ वैल्यूज लेके। देखना अच्छे से, मैं क्या करता हूं, मुझे x को 2 टेंड कराना है, x को 2 पहुंचाना है। जैसे नंबर लाइन है, ये 2 है, तो मुझे 2 के पास पहुंचना है। दो रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं लेफ्ट साइड से 2 की तरफ टेंड कर सकता हूं, दूसरा राइट साइड से मैं 2 की तरफ टेंड कर सकता हूं। 2 के पास पहुंचने के दो रास्ते होते हैं नंबर लाइन पे, किसी भी नंबर के पास पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो जब x2 को टेंड कर रहा होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो उस केस पे ये टेबल बनाते हैं, देखना कैसे बनाएंगे। यहां पे fx की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी यहां पे हम x लिखेंगे और यहां पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx लिखेंगे। देखो इस fx में जो एक्सप्रेशन है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यहां पे अगर हम x को 1.99 पुट कर लें, बिल्कुल ये काम करेगा, बिल्कुल डिफाइन है। 2 पे डिफाइन नहीं है, 1.99 पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 2 से जस्ट पहले की बात हो रही है, 2 से जस्ट पहले, मतलब हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ पहुंच रहे हैं। तो टेंड करने का मतलब यही है कि जब x2 को टेंड कर रहा होगा तो fx कहां टेंड कर रहा होगा, तो वही हम कर रहे हैं, x को हम 2 टेंड करा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 2 से जस्ट पहले का नंबर देख रहे हैं, उस पर वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे थोड़ा सा और छोटा लेंगे, फिर उस पर वैल्यू निकालेंगे, फिर और छोटा लेंगे, फिर और वैल्यू निकालेंगे। तो इससे हमको एक पैटर्न दिख जाएगा कि जब x2 को टेंड कर रहा होगा तो fx कहां को टेंड कर रहा होगा। तो x को लेते हैं 1.9, x अगर हम 1.9 लेते हैं
तो एफ एक्स कहां को टेंड कर रहा होगा, कहां एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेंड नहीं कर रहा होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1.9 पे। तो इसको रफली हम x प्लस 2 बोल सकते हैं, इसको हम x प्लस 2 बोल सकते हैं। तो x की जगह 1.9 जब रखोगे तो ये 3.9 आ जाएगा, ठीक है। तो x अगर 1.9 है तो fx कितना है, 3.9 है। बट हमें 2 से जस्ट पहले, 2 से बहुत पहले रहना है। 1.9 से भी बड़ा करते हैं लेकिन 2 से पहले 1.99 लेते हैं, तो ये फंक्शन की वैल्यू 3.99 होगी। हमें 1.9 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा नंबर चाहिए। अब 1.999 लेते हैं, ये 1.99 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये होगा 3.999। हमें अभी भी चैन नहीं मिला, हम 1.999 से भी बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो अब लेते हैं 1.9999, कुछ और 9 ले लेते हैं, तो ये मिलेगा 3.999999 डैश डैश डैश। और छोटा ले सकते हैं, मतलब 1.9999 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो वो लेके जो मेन बात है वो हमारे समझ आ गई है। क्या समझ आ गई है? देखो ऐसा करेंगे, जब इसको हम बढ़ाते हैं और 2 से जस्ट पहले, 2 से जस्ट पहले, 2 नहीं, x को इक्वल टू 2 नहीं कर सकते, इक्वल टू 2 पे फिर से डिफाइन नहीं है, 2 से जस्ट पहले। तो इधर से fx कहां पहुंच रहा होगा, बता सकते हो? एनीबॉडी? ये 3.9999 कहां पहुंच रहा है, किधर अप्रोच कर रहा है? 10 to 4. 4 अप्रोच कर रहा है, 4 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जब x 2 अप्रोच कर रहा है तो x अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ टेंड कर सर रहा है। आपकी आवाज कि जब x हमारा 2 को टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहां टेंड कर रही है, 4 को, है ना। तो हम ये कहेंगे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 कितनी है, 4 है। कैसे बोलेंगे इसको, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो देखो। लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं ऑफ एफ एक्स। ये मैथमेटिकल सिंबल है लिखने का, क्या पढ़ते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कहां टेंड कर रही है, 4 को टेंड कर रही है। तो कैसे लिखेंगे, इस फंक्शन के लिए x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 2 का पावर नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और fx इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 4, ठीक है। अब जरा राइट हैंड से टेंड करें इस फंक्शन को। राइट हैंड साइड से अगर इसको टेंड करेंगे 2 को, तो कैसे टेंड करेंगे वो देखो, इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड का। तो ये फिर से वही टेबल, यहां पे रखते हैं x, यहां पे रखते हैं fx। देखो x को ले लिया हमने 2.1, x को 2.1 ले लिया, तो y मतलब fx कितना होगा 4.1, वही फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जिसको हमने कितना लिखा है, x प्लस 2 लिखा है। तो अब अगर हम fx को, मतलब x को हम 2.1 ले रहे हैं, एक्चुअली हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब नंबर लाइन पे ये 2 है तो इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 को। तो 2.1 पे निकाले वैल्यू 4.1 आ गई। 2.1 से छोटा करना है लेकिन 2 से बड़ा रखना है, तो 2.1 से बड़ा, आई मीन 2.1 से छोटा, 2 पॉइंट क्या लिखेंगे, 01 लेते हैं। 2.01, ये जो नंबर है वो 2.1 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है,
तो वैल्यू मिली 4.01, 2.001, तो वैल्यू क्या मिला 4.001, और छोटा करें 2.00001, तो वैल्यू मिला 4.00001। यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो क्या बोलेंगे, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, अगर फंक्शन राइट हैंड साइड से 2 को टेंड कर रहा है, राइट हैंड साइड से 2 को टेंड कर रहा है, तो fx की वैल्यू कहां टेंड कर रही है, fx की वैल्यू 4 को टेंड कर रही है ना, देखो, यस और नो, x यहां पे 2 के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखोगे, x यहां पे 2 के इक्वल नहीं है, 2 को टेंड कर रहा है, मतलब 2 पहुंचना चाह रहा है, 2 की तरफ जा रहा है अगर, तो fx कहां जा रहा होगा, 4 की तरफ जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो हम ये बोलेंगे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 2 प्लस ऑफ fx, क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 4। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है ये, मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं बस। तो जब भी ऐसा होता है किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, तब जाके उस फंक्शन की लिमिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और होती है, राइट हैंड लिमिट कुछ और होती है, तो उस फंक्शन का लिमिट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, इधर लिखते हैं, एज x approaches to from left hand side, x approaches to from left hand side, value of fx is approaching to 4. So we say that the left hand limit LHL of fx is 4. लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 4 है। यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे इसी चीज को एज x approaches to from right hand side, x approaches to from right hand side, the value of fx is approaching to 4. Approaching to 4. So RHL, right hand limit of fx is 4. ठीक है, अब कंक्लूजन पार्ट, लिमिट की डेफिनेशन, इन दोनों को मिला के लिमिट निकाली जाती है। देखो कंक्लूजन पार्ट, fx is not defined at x equal to 2, but लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL बहुत फेमस है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, LHL एंड RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, RHL लिखोगे कोई भी समझ जाएगा, राइट हैंड लिमिट, एज x is tending to 2 exist। कभी कभी ऐसा भी होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा भी होता है, हम सब देखेंगे। fx is not defined at x equal to 2, but left hand limit and right hand limit as x tends to 2 exist
एंड आर इक्वल, यहां पे इक्वल है, देख रहे हो दोनों 4 है, ठीक है। सो व्हेन fx x tending to any number from left hand side is equal to, ये ऐसे लिखते थोड़ा सा गलत हो गया, when limit x tends to a minus a मतलब कोई भी रियल नंबर is equal to limit x tends to a plus of fx, जब ये इक्वल हो किसी कांस्टेंट नंबर के, मान लो l के, we say that limit x tends to 2 of fx exists and is equal to l। ये है लिमिट की डेफिनेशन। तुमसे कोई कहेगा, यहां देखो ऊपर, यहां देखना ऊपर ब्लैक से, तुमसे कोई कहेगा इस फंक्शन की लिमिट निकालो x इक्वल टू 2 पे, इसी फंक्शन की लिमिट निकालो x इक्वल टू 2 पे, तो क्या करोगे? पहले निकालोगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये निकालोगे पहले। मतलब ये देखोगे कि 2 को टेंड करा रहे हैं fx के लिए, तो fx मतलब तुमसे कैसे पूछा जाएगा? तुमसे बोला जाएगा इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करो x इक्वल टू 2 पे, तो तुमसे ये कहा जा रहा है कि 2 जब x पहुंचेगा तो fx कहां पहुंचेगा, तुमसे ये पूछा जा रहा है। तुम क्या करोगे? हम ये सोचेंगे कि 2 जब लेफ्ट साइड से पहुंचेंगे तो फंक्शन कहां पे पहुंचेगा, और 2 जब राइट साइड से पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेगा। अगर दोनों सेम जगह पे पहुंचते हैं तब जाके लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो ये लिमिट जब निकालनी है 2 पे, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों सेम आते हैं, अगर ये सेम है तो ही ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। सारे बोलो, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी तो पूछ लो। केशा, गीतन, अंजलि? No, sir. अब इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ से हम क्या समझ पाते हैं। देखो यहां पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। एक्चुअली में ये क्या है? x प्लस 2 है, तो fx को हम y लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन जैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। x और y एक्सिस, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लाइन अगर किसी को प्लॉट करनी हो जल्दी से तो कैसे प्लॉट होती है? x को 0 पुट किया तो y मिल गया 2, और y को 0 पुट किया तो x कितना मिल गया? y को 0 पुट किया तो x माइनस 2। तो इसको लेके 0,2, x पे 0 y पे 2, ये हो गया, और 0, माइनस 2, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहां से एक लाइन बनाएंगे, सही से बन जाए बस। ये लाइन है, तो ये ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका ग्राफ ये बनेगा। अब ये देखो x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है। 2 पे क्या होगा? 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो x इक्वल टू 2 पे यहां पे एक हॉलो सर्कल आ जाएगा, बस ग्राफ में ब्रेक हो जाएगा वहां पे। x इक्वल टू 2 पे हालांकि हमें 4 मिलना चाहिए, अगर सिर्फ ये प्लॉट करना रहेगा fx इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगर ये प्लॉट करना है तो x इक्वल टू 2 पे y कितना होगा? 4 होगा। तो x इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू 1 है। 2 के सामने यहां जब 4 होगा ना तो ये पॉइंट नहीं होगा लाइन पे, सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए वहां पे क्या होगा? हॉलो सर्कल आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो इस पॉइंट पे हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है।
इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये तुमको क्लास 12 में पढ़ना है वैसे। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि बिना पेन उठाए अगर तुम ग्राफ बना सकते हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन सोचो इस लाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे बनाएंगे, यहां तक जाएंगे, इस पॉइंट पे पेन उठाएंगे ना, फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो पेन उठाना पड़ रहा है हमको, बिना पेन उठाए ये पूरी लाइन हम नहीं बना सकते। तो जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है वही पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, ग्राफ उसका ब्रेक हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ऐसे ही tan को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइन की तरह बिना पेन उठाए उसका ग्राफ नहीं बना सकते tan का। tan का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। चलो एक साइकिल तो इसकी बना लेंगे बिना पेन उठाए इस तरीके से, बट दूसरी साइकिल बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, यहां से उठा के फिर यहां ले जाएंगे, तो कुछ ऐसा बनता है ना। तो tan को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में है, इसलिए मैं बोलता हूं लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एबीसीडी हम यहीं पे सीखेंगे। तो ये ग्राफ से समझ आ रहा है, टू पे फंक्शन का जो मतलब टू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है ग्राफ को देख के। x जब हम 2 की तरफ टेंड करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से ऐसे जब x को हम 2 की तरफ टेंड करा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू देखो 1 पे वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे ये वाली है ना, 1 पे वैल्यू 3 है। तो जब हम फंक्शन में x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ा रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, 4 की तरफ पहुंच रही है ना। जब हम x को 1.1 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी 3.1, वैल्यू भी ऊपर चढ़ रही है। fx की वैल्यू इस पे देखते हैं, ये y जो एक्सिस है उस पे क्या लेते हैं, fx लेते हैं ना, और ये तो x एक्सिस है। तो जब हम x को 1 से 2 की तरफ ले जा रहे हैं, 2 की तरफ टेंड करा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वैल्यू जो है वो 3 से ऊपर जा रही है, 3 की तरफ चढ़ रही है ना, 3 से ऊपर चढ़ रही है, 4 की तरफ पहुंचना चाह रही है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 4 है। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 4 है। अब राइट हैंड लिमिट देखो, ये पॉइंट है 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, 3 पे वैल्यू मिलती है 5। अब जब हम 3 को राइट हैंड साइड से टेंड कर रहे हैं, 3 को देखो इधर से हम टेंड कर रहे हैं, मतलब 2 को टेंड कर रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये 3 पे वैल्यू 5 थी। अब जब हम 3 से वैल्यू कम करेंगे तो वैल्यू जो होगा ऊपर से नीचे आएगा। इसे 3 पे वैल्यू कितनी है 5 है, 3.9 पे वैल्यू 4.9, 3.8 पे 4.8, 3.6, 3.5। अब जब 3.1 पे आ गए तो वैल्यू 4.1, और एग्जैक्टली 3 से थोड़ा सा पहले होंगे तो वैल्यू 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वैल्यू कम हो रहा है, fx की वैल्यू कम हो रही है। तो जब हम 3 से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो fx की वैल्यू 5 से कम होते हुए 4 की तरफ जा रही है, मतलब राइट हैंड लिमिट of limit x tends to 2 plus f of x equal to 4। तो अब यहां पे as left hand limit equal to right hand limit, so limit x tends to 2 f of x equal to 4, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर कोई बोल दे, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन छोटा सा, एक फंक्शन दिया है, या से बोलता है फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ये फाइंड करने को बोल रहा है। कैसे करोगे, पहला निकालोगे तुम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ये निकालने का प्रोसीजर होता है। ठीक है, मैंने अभी वो बताया नहीं है कैसे निकालते हैं, ग्राफ हम हर समय बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये निकालने का एक प्रोसीजर होता है। हम ये निकालेंगे पहले, फिर हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। वो कैसे निकालेंगे, तो 1 की तरफ टेंड करेंगे राइट हैंड साइड से, ये भी निकालने का प्रोसीजर होता है, हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब हम अगर ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे, इसे अभी मैं निकाल के जल्दी से बता देता हूं, ये वाला 2 आएगा, ये वाला भी 2, दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे सो इस फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू 2 कितनी है, 2 है, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे, अगली क्लासेस में हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली निकालते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ से हमने इसको समझ लिया। क्लियर है, बोलो।
Yes, sir. यस सर। ये कॉपी कर लो। लिमिट में बहुत मजा आने वाला है, बस क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। देखो एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू मतलब डॉट हो रही है। f(x) इक्वल टू 1 और 2, दो वैल्यूज हैं इस फंक्शन की। 1 कब है? जब x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और ये वाला फॉर ऑल x एलिमेंट है रियल नंबर। तो ये फंक्शन की वैल्यू है। क्या मतलब है इसका? देखो ग्राफ बनाते हैं पहले। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). इस फंक्शन की लिमिट बतानी है x इक्वल टू 1 पे। मतलब x जब 1 को टेंड कर रहा होगा तो ये फंक्शन कहां टेंड कर रहा होगा, इसकी वैल्यू कहां टेंड कर रही होगी। चलो ग्राफ बना के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे अगली क्लास पे, लेकिन इसका ग्राफ जब बनाएंगे इस फंक्शन का, अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन मॉडिफाई करते हैं। x इक्वल टू 1 और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट बतानी है हमको x इक्वल टू 1 पे। अब देखो जब x 1 के इक्वल नहीं है, मतलब x 1 के इक्वल नहीं है मतलब सारे रियल नंबर है, बस 1 नहीं है x में, तो उस टाइम पे fx की वैल्यू 2 है। मतलब fx का मतलब होता है y, तो y की वैल्यू 2 होगी जब x 1 नहीं होगा। कैसे ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू 2 की लाइन सब बना लोगे। y इक्वल टू 2 की लाइन देखो कैसे बनाते हैं। ये लाइन है ना y इक्वल टू 2, यही लाइन है, बताओ। ये अगर 2 है तो y इक्वल टू 2 की लाइन ऐसी बनेगी। अब इसमें डिसकंटिन्यूटी कहां पे आएगा? जब x 1 है ना उस टाइम पे वैल्यू 2 नहीं है, तो x ये रहा 1, उस टाइम पे वैल्यू 2 नहीं है, मतलब इस लाइन पे 1 के ठीक ऊपर एक हॉलो पार्ट रहेगा। 1 के ठीक ऊपर क्या रहेगा? हॉलो पार्ट रहेगा। तो ये ग्राफ ब्रेक हो गया है, 1 पे ब्रेक हो गया है। हाँ 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 पे वैल्यू ये है 1, ठीक है। तो ये है, देखो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। 1 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है और राइट हैंड लिमिट कितनी है, ठीक। कितनी है कोई बताओ? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? जब x 1 को टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x जब 1 को टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहां टेंड कर रही है? बताओ, एनीबॉडी? सर 2। 2। और जब राइट हैंड साइड से 1 को टेंड कर रहा है तो बोलो। राइट हैंड साइड से 1 को टेंड कर रहा है मतलब 1.1, मतलब 1.001, तो ये तो 1 के इक्वल नहीं है ना। तो ये वाला लिमिट चेक करो, 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? 2 है। तो इसमें क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। तो ये फंक्शन की लिमिट हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू 1 पे 2 आ रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, देखो 0 पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है, 0 पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। हमें 0 पे इसकी लिमिट निकालनी है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो देखो, जब फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से, जब लेफ्ट हैंड साइड से x 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, देख रहे हो ना, 1 की तरफ जा रही है। बिल्कुल 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू कितनी है? 2 है। यस और नो? यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 1। राइट हैंड लिमिट देखो, जब 0 की तरफ हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहां से 2 की तरफ पहुंच रही है, तो राइट हैंड लिमिट 2 है। अब एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, इतना कॉपी कर लो। अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, अगली क्लास पे ये सब सीख के आना। हम ट्यूसडे को फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, h क्या होता है, वो सब समझेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग 7 to 8। ठीक है, कॉपी करके जा सकते हो।